कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में मेगा रैली का आयोजन किया गया है। रैली के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर चुकी है। आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में रैली आयोजित कर कांग्रेस साफ तौर पर सीधे मुकाबले का संदेश दे रही है। रैली में जनसभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी में राजाओं की विचारधारा है, यहां ऊपर से आए आदेश का पालन होता है। लोग यहाँ पर आए थे, इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनमानस में अपना मन लोग बना चुके हैं, कांग्रेस के साथ हैं। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो एनडीए को पराजित करेगा। हम लोग सरकार बनाएंगे। 139वें स्थापना दिवस पर जो आयोजन हुआ है, महारैली का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? आप भी सम्मिलित हुए थे, कितना लोकसभा के लिए तैयार हैं और नागपुर ही क्यों चुना? आज देश का जो 138 साल का कांग्रेस का जो इतिहास है उसने देश को आजादी दिलाई, देश को के उन्नति में अपने प्राणों के न्यौछावर हमारे नेताओं ने किया। देश के संविधान को बनाने वाले देश के संविधान की रक्षा करने का दायित्व भी उठाएंगे। ये संकल्प आज इस 138-139वें स्थापना दिवस पर हर कांग्रेस ने लिया, हर कांग्रेसी ने लिया। मैं मानता हूं कि ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है कि कांग्रेस पार्टी ने आज नागपुर बाबा साहब अम्बेडकर की उस धरती से, जिस धरती पर संविधान के रचयिता का एक अपना एक इतिहास है, वहां से संकल्प लिया है कि हम आने वाले समय में देश का, हिंदुस्तान का भविष्य संवारना और लोकतंत्र को बचाना, दोनों संकल्प लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में ये चार्जशीट में आया सर ईडी वाले प्रियंका सर ये नागपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर जो है कांग्रेस का जमावड़ा लगा था यहां पर। और बात की जाए तो यहां पर एनडीए अलायंस को लेकर 2024 में हम तैयार हैं। चार्जशीट में आया सर, क्या कहेंगे? ईडी की चार्जशीट का नाम लाया गया सर। सर आज एकजुटता का संदेश दिया गया है, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की बुनियाद में एकजुटता है। हमने आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ देश को एकजुट किया और इस समय जो माहौल चल रहा है, जिस तरह उद्योगपतियों की सरकार है, आम आदमी की पूछ नहीं है, ऐसे में हम देश को एक बार फिर से एकजुट करेंगे, नफरत कम करेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। प्रियंका गांधी की मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस चार्जशीट में नाम आ गया है। जब चुनाव नजदीक आएगा तो सरकार इस तरह से राहुल जी को 54 घंटे बुला के पूछताछ, सोनिया जी से पूछताछ। उन्हें पता है कि कांग्रेस को डराने की कोशिश, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं। राहुल जी का नारा है, डरो मत। आयोजन हुआ, सफल रहा, एक संदेश भी दिया एकजुटता का। और गाड़ी में लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसकी तैयारियों को बिल्कुल भी बच चुका है, चुनाव को लेकर आगाज हो गया है। यह बिल्कुल इस नागपुर के ऐतिहासिक भूमि से कांग्रेस पार्टी का चुनाव का ब्यूगल बजा है। हमको विश्वास है कि महाराष्ट्र का धरती से ये ब्यूगल जो हुआ है उसका असर पूरे देश में होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस होगा वो सरकार बनेंगे केंद्र में और मोदी को हटाने का सारे लोग मिलकर के वो काम पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी जी जो है चार्जशीट में उनका नाम आ गया। अरे इस देश में सारे कांग्रेस जनों के ऊपर ईडी और सीबीआई की है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं। आप देख सकते हैं ये नागपुर में कांग्रेस का जो 139वां अधिवेशन हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप यहां पर हैं तैयार हम, ये नारा दिया गया है कांग्रेस के अधिवेशन में। और इस कार्यक्रम में जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम राज्यों के जो दिग्गज हैं कांग्रेसी वो यहां पर शामिल हुए थे। और कहा गया है कि हैं तैयार हम। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अधिवेशन में अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है और कहा है, जिस तरीके से हमने आपको बयान सुनवाए हैं कांग्रेसी नेताओं के, उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया अलायंस अच्छा परफॉर्म करेगी। विचारधारा की
लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है, और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। विचारधारा की लड़ाई। तो देखा आपने यहां पर राहुल गांधी जो नागपुर में जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया है, तो एक तरफ से लग रहा है कि कांग्रेस की जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, जिसको लेकर कांग्रेस कोई पूरी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। और आपने देखा है कर्नाटक जीते, ये सब हमने जीते, लेकिन एक दो तीन स्टेट में हमको थोड़ा धक्का लगा है, और वो धक्का लगने से आप मायूस होने की जरूरत नहीं। हिम्मत रखो, हम लड़ेंगे, किसको डरेंगे नहीं, डरने का सवाल नहीं। अरे ऐसे ब्रिटिशरों को हमने भगाया है, क्या मोदी को डरेंगे? क्या बीजेपी को डरेंगे? क्या आरएसएस को डरेंगे? अरे वो लोग तो डर के ब्रिटिश के गवर्नमेंट में काम करते थे, वो लोग डर के उनके साथ दोस्ती की है, ये डर के माफी नामा मांग लिए। तो ये लोग डरपोक है।